अभी आपने देखा है 97 बच्चे कुरान करीम के हाफिज हुए और उनके सरों पर आपके सामने पगड़ी बंधी है। और इसी तरह से 92 बच्चे कारी हुए। कहते हैं हाफिज और कारी दोनों की बड़ी शान है। हमारे गांव की ज़बान में कहते हैं न हाफिज मरे न कारी सड़े, न हाफिज मरे न कारी सड़े। तो न मरने वाले भी माशाअल्लाह 97 हैं और न सड़ने वाले भी माशाअल्लाह 92 हैं। अल्लाह तबारक ताला इस मदरसे की अजीम खिदमत को कबूल फरमाए। ये बिल्कुल सही है। हाफिज अच्छा हाफिज होता है जो अमल भी करता है, अल्लाह ताला उसका कब्र में भी बड़ा एजाज फरमाते हैं। चुनांचे चंपारण जिले में हाफिज बादशाह साहब गुजरे हैं और मैंने उनकी कब्र देखी है, उनके मदरसे में भी गया। इसी तरह से दस्तार बंदी का जलसा था, कई 100 लड़कों की पगड़ी बंधी जी। तो हाफिज साहब का कुरान करीम बड़ा अच्छा याद था। 100 लड़कों को एक साथ पढ़ाते थे और 10 लड़कों को एक साथ सुनते थे। और क्या मजाल है कि कोई गलत पढ़कर चला जाए, एक का सुनने गलत उसको भी सबको 10 को सही कर देते थे और किसी को भी गलती पढ़कर जाने नहीं देते थे। एक दिन हाफिज साहब ने अपने बेटे से पूछा, बेटे तुम्हें कुरान कैसा याद है? तो बेटे ने कहा, अब्बा जिस तरह से लोगों को सूरह फातिहा याद होती है उसी तरह से मुझे कुरान याद है। तो बाप ने कहा, बेटे जिस तरह से लोगों को बिस्मिल्लाह याद होता है उसी तरह से मुझे पूरा कुरान याद है। और फिर हाफिज साहब का जब इंतकाल हुआ तो रामगंगा नदी के किनारे उनको दफन कर दिया गया। बहुत दिनों के बाद हाफिज साहब ने लोगों को ख्वाब में आए और कई लोगों को बताया कि मेरी कब्र में नदी का पानी आ रहा है और जो है मेरी कब्र यहाँ से मुंतकिल कर दी जाए। बहुत से लोगों ने ख्वाब देखा तो लोगों ने मशवरा किया कि चलो हाफिज साहब की कब्र को मुंतकिल कर दिया जाए। खोदा गया कब्र, एक ऐलान हो गया और बहुत सारा मजमा इकट्ठा हो गया और 33 साल के बाद कब्र को खोदा गया। कितने साल के बाद? 33 साल के बाद। और जो है जब तख्ता हटाया गया तो हैरत की इंतहा, हाफिज साहब बिल्कुल तरोताज़ा, आंखों में तरी, होठों में नमी और वो कफन भी बिल्कुल तरोताज़ा। वो जिस्म से जो कफन लग गया था वो भी तरोताज़ा। किसी शायर ने खूब कहा है, अमानत की तरह रखा लेहद ने रोदे महशर तक, अमानत की तरह रखा लेहद ने रोदे महशर तक, न एक मुंह कम हुआ अपना न एक तारे कफन बिगड़ा। मैंने उनके कब्र पे फातिहा पढ़ा, उस पर कतबा जो लगा है उस पर लिखा दफने अव्वल फलासन में और दफने सानी फलासन में। मैंने अपनी आंख से उसको पढ़ा है। तो इस वाक़े को झुठलाया नहीं जा सकता। अल्लाह ताला कुरान के पढ़ने वालों का, कुरान से शगफ रखने वालों का, कुरान का हिफ्ज़ करने वालों का, कुरान से मोहब्बत रखने वालों का तरह तरह से एजाज़ फरमाते हैं, तरह तरह से इकराम फरमाते हैं। दुनिया में भी एजाज़, अभी आपने दुनिया में एजाज़ देखा, इतने बड़े मजमे में बहुत सारे दूर दराज के उलमाए किराम तशरीफ लाए और उनके हाथों से इनके सरों पर पगड़ी बंधी। ये दुनिया का मामूली एजाज है। और कब्र का एजाज तो मैंने भी अभी आपको बताया। और हाफिज़े कुरान का मैदान महशर में क्या आज़ाद होगा? हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाफिज़े कुरान को अल्लाह के सामने बुलाया जाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। दोस्तों बड़ी शहादत की बात, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे सारी नेमतों से हम किनार हो जाएंगे। हूरें, नहरें, महल्लात, फूल, खुशबू, तरह तरह की नेमतें। जन्नत नेमतों का मजमुआ है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ऐनुन रात वला उदुनुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशर। ऐसी नेमतें हैं जिनको किसी आँख ने देखा नहीं है, किसी कान ने सुना नहीं है और किसी दिल के हाशिए ख्याल में भी वो नेमतें नहीं गुजरी हैं जो जन्नत की नेमतें होंगी। जन्नतियों से अल्लाह पूछेंगे, अल्लाह अय जन्नतियों, क्या मैंने सारी नेमतें तुमको दे दी? कहेंगे, बारे अल्लाह हमारे हक से ज़्यादा हमें को नेमत दे दी। अल्लाह ताला कहेंगे, एक नेमत और रह गई है। वो कहेंगे, बारे अल्लाह सारी नेमतें हो गई, कौन सी नेमत रह गई? तो वो अल्लाह तबारक ताला अपना दीदार कराएंगे, अपनी तजल्ली दिखाएंगे। कहते हैं जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। एक हदीस में है कि
हफ्ते में एक बाजार लगेगा जन्नत में, बाजार दीदार इलाही, अल्लाह के ज़ियारत का बाजार। उस बाजार में सारे जन्नती चले जाएंगे और अल्लाह ताला की तजल्ली देखेंगे। जब अल्लाह का दीदार करेंगे और अल्लाह के हुस्नो जमाल की जिसकी कोई इंतहा ही नहीं, इसको देखेंगे तो उसकी वजह से उनके चेहरे पर निखार आ जाएगा। जन्नती खूबसूरत तो होते और खूबसूरत हो जाएंगे। जब वहाँ से देखकर अपनी हूरों के पास अपने महल्लात में आएंगे, उनकी बीवियां कहेंगी बड़े मियाँ पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए, क्या बात है? तो वो कहेंगे हम अल्लाह का दीदार करके आए हैं, उस बाजार में गए थे जन्नत की जहाँ अल्लाह का दीदार होता है। तो औरतें कहेंगी हमने यहीं अपने घर ही में अल्लाह का दीदार कर लिया, यही दीदार कर लिया। दोस्तों, इससे एक नुक्ता समझ में आता है, औरतों को जन्नत में भी बाजार में जाने की इजाजत नहीं है। औरतों को जन्नत में भी बाजार में जाने की इजाजत नहीं है। माएँ बहनें अगर सुन लें, आज बाजारों में जितने मर्द होते हैं उतनी ही बुर्का नशीन औरतें होती हैं ना, बाद दफा उससे ज्यादा होती हैं। और चूंकि सब बुर्का और पहनती हैं, बहरहाल शरीयत के मुताबिक रहती हैं, लेकिन जब मोटर वाले आवाज देते हैं, सीटी बजाते हैं, तो सीटी सुनती ही नहीं, उनके जो है एक्सीडेंट भी हो जाता है, लड़ भी जाती हैं। मैं ये कहता हूँ कि बाजार में जाने की जरूरत ही क्या? जब जन्नत में बाजार में नहीं जाना है तो दुनिया में कैसे बाजार में जाए? पता चला दुनिया में बाजार में जाने वाली औरतें अपने बारे में सोचें कि हम जन्नत में, हम ये तो मैं नहीं कहता कि नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो है जन्नत में जब बाजार में जाना उनके शाय निशान नहीं है, तो दुनिया में किस तरह से बाजार में फिरा। आज मैं बिलरियागंज में था, इतनी भीड़, मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़। दोस्तों, मैं आपसे बता दूं, औरतें सहाबा के ज़माने में घरों से नहीं निकलती थीं, अपने घरों के अंदर रहती थीं। चुनांचे सैयदा फातिमा जो हुजूर की लाडली बेटी हैं, इंतहाई चहेती और प्यारी बेटी हैं, एक कमरे में रहती हैं, एक कमरे का घर है, लेकिन पूरी जिंदगी किसी ने उनको बेपर्दा नहीं देखा, उनके जिस्म को भी नहीं देखा, जो है इतना पर्दे का एहतमाम किया करती थी। दोस्तों, अगर खातून जन्नत बनना है और खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलना है, तो हमारी माँओं और बहनों के लिए भी जरूरी है कि घर ही के अंदर रहें, घर ही के अंदर रहें। अल्लामा अकबर साहब का शेर है, हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना, हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी। जब इंग्लिश से बेगाना थी तो चमकी नहीं थी। अब वो शमे बज़्म है, पहले चराग़ी खाना थी, अब जब उसने आला तालीम हासिल कर लिया तो महफिलों की जीनत बनी हुई है, और जब तक आला तालीम नहीं थी घर की चिराग बनी हुई थी। बहरहाल अकबर ने जबरदस्त तंज किया है। बहरहाल मैं बात ये कह रहा था कि जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। अब मैं हाफिज़ कुरान का तज़किरा कर रहा था कि उसको अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। बताओ, जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो अल्लाह को देखेगा कि नहीं देखेगा? अल्लाह अपने सामने खड़ा करेंगे तो अल्लाह को क्या करेगा? देखेगा। कितना देखेगा? बड़ी बहार होगी हाफिज़ कुरान के लिए। फिर अल्लाह ताला उससे उसके बाप को भी बुला लेंगे। माशाअल्लाह, जितने बच्चे हाफिज हुए उनके बहुत से बाप भी आए हुए हैं, तो बाप को भी अल्लाह ताला सामने खड़ा कर देंगे, बेटा भी और बाप भी। इसीलिए मैं हाफिजों के बापों से कहता हूँ, दाढ़ी उड़ी रख लो, अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, और अल्लाह के सामने खड़ा हो गए और दाढ़ी नहीं, खड़े हो गए दाढ़ी नहीं होगी तो बड़ा शर्माओगे, बड़ा लजाओगे। इसलिए तुम भी दाढ़ी रखो। अल्लाह ताला बाप को भी बुलाएगा और बेटे को भी, और बेटे से कहेगा पढ़ो, बेटा औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह कह के पढ़ना शुरू करेगा, एक आयत पढ़ेगा, बाप का एक दर्जा बढ़ेगा, दूसरी आयत पढ़ेगा, बाप का दूसरा, बेटा पढ़ता जाएगा और बाप का दर्जा बढ़ता चला जाएगा। वो लोग जिनके 6-6 बेटे थे, 7-7 बेटे थे, एक भी कुरान का हाफिज नहीं था, वो कफे अफसोस मिलेगा, काश कि मैं अपने एक बेटे को हाफिज बना दिया होता, आज मेरा भी दर्जा बढ़ता। मुसलमानों, मौका गनीमत है, बहार है, एक तरह से समझो कि गंगा आपके दरवाजों पर बह रही है, जगह जगह मदरसे हैं। यहाँ भी माशाअल्लाह 1, 2, 3 मदरसे हैं, और तीनों मदरसे काबिल कदर हैं, तीनों खिदमत अंजाम देते हैं दोस्तों। और इसी तरह से जहाँ भी हर मदरसे में हाफिज हो रहा, हर मदरसे में कारी हो रहा, पूरे मुल्क में। और इन मदरसों की बरकत सुनो, आज अगर पूरे मुल्क में 70,000 हाफिज हैं तो आइंदा साल इंशाअल्लाह 90,000 हो जाएंगे।
और ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, घटने वाला नहीं है। और इसी तरह से आज अगर 70,000 आलिम हैं, इंशाअल्लाह आइंदा साल 90,000 95,000 आलिम हो जाएंगे। हाफिजों और आलिमों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। ये मदरसों की खिदमत है दोस्तों। इन मदरसों की बरकत से दीन जिंदा है, कुरान जिंदा है, और कुरान का हिफ्ज़ जिंदा है, कुरान का नादरा जिंदा है, कुरान की तफसीर जिंदा है, कुरान का माना और मतलब जिंदा है। और जब कुरान जिंदा है तो दोस्तों हम भी जिंदा हैं, इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। एक मदरसा दारुल उलूम देवबंद हर साल 1500 आलिम पैदा करता है, और एक आलिम जिस इलाके में चला जाता है अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तब्दीली पैदा कर देता है, माहौल में जो है एक तरह से कैफ और सुरूर की कैफियत पैदा कर देता है और माहौल को बदल देता है। बहरहाल ये मदरसों की खिदमत हैं, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आज अनजान शहीद के इस स्टेज पर कह रहा हूँ, अल्लाह के तवक्कुल पर ये मदरसे इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेंगे, क़यामत तक बाकी रहेंगे। इसकी दलील क्या है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में जब आखिरी हज फरमाया था, तो पहले तो आपने खुतबा दिया था, जबरदस्त खुतबा था, 1 लाख का मजमा था, माइक नहीं था, और 1 लाख लोग बैठे हुए थे। और दोस्तों हुजूर की ऊंटनी पर बैठकर हुजूर ने खुतबा दिया था। नजदीक वाला जिस तरह से आवाज सुनता था, दूर वाला भी उसी तरह से आवाज को सुनता था। यह मोजज़ा था जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऊंटनी से उतरकर हुजूर ने अरफात के मैदान में 1 लाख सहाबा हैं, उनके बीच में हुजूर ने दुआ किया। बताइए, दुआ करने वाले सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और आमीन कहने वाले सहाबा किराम हैं। दुआ क्या की थी? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत कोई जालिम और जाबिर खूंखार मेरी उम्मत को ख़त्म न कर सके। ये दुआ मांगी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी दुआ मांग कर फारिग हुए कि जिब्रील बशारत लेकर आ गए कि अल्लाह ने फरमाया जाकर हुजूर से फरमा दो, कह दो मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है। दोस्तों जब हुजूर की दुआ कबूल है तो इस मकबूल दुआ के बलबूते पर मैं कहता हूँ, इस मुल्क में, इस दुनिया में, इस कायनात में कोई रहे या न रहे वो खुद जाने, हम तो इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे।